Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। उसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे हम अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। पार्ट 2 में हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। पहली इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज है हमारे पास दैट व्हाट इज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास? वेरिएबल्स वो अल्फाबेट्स होते हैं हमारे पास जो कि इक्वेशन में मौजूद होते हैं या इक्वेशन में गिवन होते हैं। अगर हम अपनी इक्वेशंस देखें जो हमें गिवन है उसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं? दो वेरिएबल्स हैं। पहली वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। और ये x एंड y फिक्स नहीं है हमारे पास, मतलब y और z भी आ सकते हैं, a और b भी आ सकते हैं, b और c भी हो सकते हैं। ये वेरिएबल क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं। जो क्वेश्चन में गिवन होगा वेरिएबल्स वैसे चेंज हो सकते हैं। दूसरी चीज है हमारे पास दैट व्हाट इज कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं हमारे पास? कोएफिशिएंट्स वो नंबर्स होते हैं हमारे पास जो कि वेरिएबल के साथ होते हैं। वेरिएबल के साथ जो भी नंबर हो उसको कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल कहेंगे। अगर हम अपने इक्वेशंस देखें 2x प्लस y, x के साथ 2 है मतलब 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। y के साथ कोई नंबर नहीं है मतलब y के साथ 1 है, 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y। दूसरे इक्वेशन को देखें x के साथ 6 है मतलब 6 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस 5y, 5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y। ये हो गया हमारे पास कोएफिशिएंट। तीसरी चीज हमारे पास दैट व्हाट इज कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स अकेले नंबर होते हैं मतलब उनके साथ कोई वेरिएबल या कोई अल्फाबेट नहीं मौजूद। 3 and 1 आर कांस्टेंट्स। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? हम तीन मैट्रिक्स लिखेंगे जिसमें पहले मैट्रिक्स में हम सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, दूसरे मैट्रिक्स में हम सिर्फ वेरिएबल्स लिखेंगे और तीसरे मैट्रिक्स में हम सिर्फ कांस्टेंट्स लिखेंगे। पहले मैट्रिक्स में कोएफिशिएंट्स 2 and 1 और 6 and 5। ये हमारे पास पहला मैट्रिक्स है जिसमें हमने सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिखे हैं। अब हम दूसरा मैट्रिक्स लिखेंगे जिसमें सिर्फ वेरिएबल्स होंगे हमारे पास। वेरिएबल कौन कौन से? दो वेरिएबल्स है x एंड y। अब हम तीसरे मैट्रिक्स में कांस्टेंट्स लिखेंगे। कांस्टेंट कौन कौन से हमारे पास? 3 एंड 1। हम पहले मैट्रिक्स को लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास मैट्रिक्स A है, दूसरे मैट्रिक्स को लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास मैट्रिक्स कैपिटल X है इज इक्वल टू, क्योंकि दरमियान में इज इक्वल टू है। तीसरे मैट्रिक्स को हम लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास मैट्रिक्स B है। AX इज इक्वल टू B। अब हम दोनों साइड पे A से डिवाइड कर देंगे। AX डिवाइडेड बाय A, B डिवाइडेड बाय A। A और A कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा? X इज इक्वल टू B ओवर A। डिनोमिनेटर में A की पावर 1 है, जब ये नोमिनेटर में जाएगी तो इसकी पावर A माइनस 1 हो जाएगी मतलब पावर माइनस में चला जाएगा। X इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। स्टेप 2 में हम लिखेंगे फॉर्मूला टू फाइंड A इनवर्स। A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A ओवर A डिटर्मिनेंट। इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि हमें दो चीजें फाइंड करनी है। पहली चीज फाइंड A डिटर्मिनेंट और दूसरी चीज हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A फाइंड करना है। स्टेप 3 में हम फाइंड करेंगे A डिटर्मिनेंट। A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट का सिंबल लिखना है और A की जगह पे A मैट्रिक्स दैट इज 2 1 6 and 5।
2 1 6 एंड 5। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 5, दरमियान में आ जाएगा माइनस। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे नॉन डायगोनल एंट्रीज को। 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6। तो 10 माइनस 6 आ जाएगा हमारे पास। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4। तो ए डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 4। अब हम फाइंड करेंगे स्टेप 4 में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एडजॉइंट, ए की जगह पे आ जाएगा मैट्रिक्स ए 2 1 6 एंड 5। सो एडजॉइंट के लिए हम डायगोनल एंट्रीज को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब 2 की जगह पे 5 आ जाएगा और 5 की जगह पे 2 आ जाएगा। सो ये बन जाएगा 5 एंड 2। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है 6 एंड 1, इनका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब अगर नॉन डायगोनल एंट्रीज प्लस में होंगी तो माइनस हो जाएंगी, अगर माइनस में होगी तो प्लस हो जाएंगी। तो 6 एंड 1 यहाँ पर प्लस है तो क्या बन जाएगी -6 एंड -1। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सो स्टेप 5 में हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स। ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर। सो ए इनवर्स आ जाएगा हमारे पास। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए 5 -1 -6 एंड 2 divided by a determinant that is 4। ये हॉरिजॉन्टल लाइन डिवीजन शो करता है, मींस एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइड हो रहा है 4 पर। मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का हर नंबर डिवाइड होगा 4 पर। सो क्या बन जाएगा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 4 -6 डिवाइडेड बाय 4 -1 डिवाइडेड बाय 4 2 डिवाइडेड बाय 4। ए इनवर्स आ गया हमारे पास। सो अब हम जो आपस में कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल करते हैं। सो 2 3 6 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। सो ये क्या बन जाएगा हमारे पास -3/2। सो ये 2 1 2 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। सो क्या बच जाएगा 1/2। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 5/4 -3/2 -1/4 और 1/2। सो ये हमने फाइंड कर लिया ए इनवर्स। अब हम ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स बी के साथ टू फाइंड एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू इनवर्स हमारे पास 5/4 -1/4 -3/2 एंड 1/2 -3/2 एंड 1/2 multiply by B matrix that is 3 and 1। so इनको मल्टीप्लाई करेंगे, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम करते। तो पहले रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ। 5/4 मल्टीप्लाई बाय 3 5/4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 -1/4 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम दूसरे रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ। -3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 -3/2 मल्टीप्लाई बाय 3
प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5/4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15/4। सो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, सो 15/4 आ जाएगा। 15/4 प्लस -1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -1/4। -3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -9/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1/2। सो 15/4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो ये बन जाएगा 15/4 माइनस 1/4, 1/4। सो ये -9/2 प्लस 1/2। सो x इज इक्वल टू 15/4 माइनस 1/4। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, सो ये एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4। 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14, सो 14/4 आ जाएगा। सो अगर हम दूसरे नंबर को देखें तो इसका डिनोमिनेटर भी सेम है, 2 and 2। सो इसका एलसीएम लेंगे तो सेम नंबर आएगा, दैट इज 2। सो ऊपर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, -9 प्लस 1। So x is equal to 14 divided by 4. So 2 7s are 14, 2 2s are 4. So ये बन जाएगा 7/2। और दूसरी एंट्री हमारे पास -8/2। So -8 divided by 2 is equal to -4. So ये आ गया हमारे पास आंसर 7/2 एंड -4। So हमने x को क्या लेट किया था, दूसरा मैट्रिक्स दैट इज x एंड y। So x is equal to x and y, that is equal to, पहली एंट्री हमारे पास 7/2 है और दूसरी एंट्री हमारे पास -4 है। सो x is equal to 7/2, y is equal to -4।